हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर रायसेनगर पर। स्टूडेंट्स, आज हम डीआई का पार्ट 3 लेके आए हैं। स्टूडेंट, आज का जो हमारे पास डीआई है उसको अपने डिस्कस करते हैं ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए। स्टूडेंट, आज भी आपको पाई चार्ट मिला है और वो पाई चार्ट बस थोड़ा रूप बदला हुआ है, इस तरह से दे दिया है, पार्ट में अलग अलग पार्ट कर दिए, पाई चार्ट के ही बीच में अलग अलग दिखाई दे रहा है, जैसे ये इस तरह से, ठीक है। और आपको सारी वैल्यूज़ जो दिए हैं वो परसेंट में दिए हैं। देखो, ए 15%, बी 13%, सी 14%, डी 16%, ई 18% और एफ 24%। बच्चों, ये 6 कॉलेज हैं, ए बी सी डी ई एफ 6 कॉलेज हैं। और अगर आप अपने इनका टोटल करें बच्चों, तो अपने पास इस सवाल में जो टोटल होगा वो कितना होगा? अगर आप परसेंट का टोटल निकालेंगे तो ये सारा आप जोड़कर देख लो बच्चों, 100% होगा, ठीक है। तो आप एक बात याद रखें, कभी भी परसेंट वाला क्वेश्चन होता है उसमें जितने भी डाटा दिए हैं उनके परसेंट का टोटल हमेशा 100% ही होगा। लेकिन इस सवाल में ख़ास बात क्या है, हमने जो पहला पार्ट जो 1 किया था उसमें जो डीआई किया था बच्चों हमने, उसमें हमारे पास परसेंट के साथ ऊपर टोटल वैल्यू भी दी हुई थी। भी टोटल वैल्यू कितनी है आपको अगर याद हो, अगर वो पार्ट नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। ओके स्टूडेंट, अब आप यहाँ ध्यान दें, हमारे पास टोटल वैल्यू नहीं है कि ये 5 जा रहे हैं कि 7 जा रहे हैं कि 20 जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ। तो अपने को इन परसेंट को यूज़ करके सवाल को सॉल्व करना होगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में अपने को अलग से ही वैल्यूज़ मिलेंगी, ठीक है। तो अपने शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पर है, आपके पास क्वेश्चन जो पहला है उसे पढ़ें। देखो स्टूडेंट, क्या लिखा हुआ है, यदि कॉलेज ए में विद्यार्थियों की संख्या 450 हो तो कॉलेज डी में विद्यार्थियों की संख्या कॉलेज एफ में विद्यार्थियों की संख्या से कितने % कम है? बच्चों याद करो, आपको एक बेसिक बात मैंने सिखाई हुई है, पिछले डीआई आपने देखे हैं तो बेसिक बात क्या सिखाई है कि जब आंसर किस में चाहिए होता है, परसेंट में, तो बेस वैल्यू की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब ये जो 450 है, हमें इस 450 यानी इस 450 की हमें ज़रूरत नहीं है। हम आंसर डायरेक्ट किस पर निकाल देंगे बच्चों? डायरेक्ट जो वैल्यूज जिनके बारे में हमें दिया है उसी से निकाल देंगे। तो देखो बच्चों, हमारे पास ए कितना है? 450, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। ए हमें 450 जो दिया है ना, उस 450 का हमें यूज नहीं करना, क्योंकि कंपैरिजन किन किन के बीच में है? एक तो डी के बीच, उसका किसके साथ करना है बच्चों? एफ के साथ करना है। आप वहाँ से सीधा परसेंट देखो, डी का परसेंट कितना है बच्चों? 16, ठीक है। आप परसेंट लिखना चाहो तो यहाँ लगा दो इनके साथ। और एफ का परसेंट देखो बच्चों कितना है? 24, ओके। अपने को ये 450 किसी काम का नहीं है फिलहाल, क्योंकि आंसर परसेंट में पूछे हैं। तो मैंने आपको बताया, जब आंसर परसेंट में और रेशियो में पूछा गया हो तो जो बेस वैल्यू होती है उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ टोटल 5000 भी दिया होता ना तो भी हमें ज़रूरत नहीं होती। अच्छा बच्चों देखो, ये कटिंग हो रही है, कटिंग कर दो। देखो कितने से कट रहा है, ये काटेंगे तो ये 8 से काटा 2 और इसे 8 से काटा 3, तो ये 2:3 आ गया। अब प्रश्न क्या है कि डी में जो स्टूडेंट्स हैं वो एफ के स्टूडेंट में, एफ के जो स्टूडेंट हैं उससे कितने % कम है? तो देखो डी में कितने कम है बच्चों? देखो 1 कम है, क्योंकि इसके 2 हैं, इसके 3 है, तो 1 कम हो गए। किससे? इससे, क्योंकि इसके साथ क्या लगा हुआ है? देखो आप यहाँ लगा हुआ ना से, इसलिए ये नीचे आएगा, बेस ये बनेगा। कौन बेस बनेगा? जिसके साथ से या का, जिसके साथ क्या लगा होता है? से या का लगा होता है, वो क्या होता है? बेस होता है बच्चों, ठीक है। तो हमारे पास इस सवाल में जो बेस है वो कौन सा है? एफ है, ठीक है। तो एफ की वैल्यू नीचे आ जाएगी और परसेंट बनाना है, इसलिए गुना में क्या लगा देंगे? हम 100 लगा देंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 33.33% और कम, ठीक है। तो इसमें कौन सा आंसर सेट बैठता है स्टूडेंट्स? आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी। तो ये हमारे सवाल का जवाब हो गया बच्चों। तो हमारे सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी है, ओके। तो ध्यान रखना बच्चों, इसमें जो बेसिक बात है वो हमारे काम की क्या थी इसमें, कि हमें किसकी ज़रूरत नहीं है? 450 की ज़रूरत नहीं है। और आंसर किस में पूछा है? परसेंट में पूछा है, इसलिए नहीं ज़रूरत। और जो जिसके साथ से और का लगा होता है वो बेस होता है और वही नीचे आता है, ओके। तो ये सवाल आपके सामने है, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करें, समझें,
अब अपने अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ो स्टूडेंट्स, क्या लिखा है। यदि कॉलेज बी में स्टूडेंट यानी कि विद्यार्थी मतलब स्टूडेंट, यदि कॉलेज बी में विद्यार्थियों की संख्या 1430 हो तो कॉलेज सी और ई में विद्यार्थियों की संख्या का अंतर कितना है। देखो अपने को क्या बताना है, अंतर यानी कि वैल्यू बतानी है। अब ना तो रेशियो बताना है ना परसेंट बताना है, यानी कि वैल्यू चाहिए। तो अपने को इस वैल्यू को अब क्या करना पड़ेगा, अब ये हमारे काम की ऐसे यूज करना पड़ेगा। ओके, अब आप ये देखो बी में कितने स्टूडेंट हैं 1430, लेकिन बी का परसेंट कितने हैं 13। इसका मतलब जो बी में 13% है वो किसके बराबर है बच्चों, 1430 के। ओके, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ये इसके नीचे ले जाना पड़ेगा। ओके, तो ये 13 इसी के नीचे चला जाएगा। इनटू में जो पूछा है वो गुना में लगेगा। पूछा क्या है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सी और ई में विद्यार्थियों की संख्या का अंतर। अपने का क्या करते हैं, यहाँ सी और ई लिखते हैं बच्चों। सी कितना है परसेंट, वहाँ से देखो वहाँ पर सी है 14% और ई है 18%। ठीक है, अपने को क्या पूछा है, इनका दोनों का डिफरेंस, इनका डिफरेंस। तो बताओ बच्चों डिफरेंस कितना हुआ 4%। तो हमें 4% कितना होगा वो पता लगाना है। तो याद करो बच्चों, जो परसेंटेज की वीडियोज़ हैं मेरे को उम्मीद है आप वो देख रहे होंगे। अगर वो आप देख रहे हैं तो उसके अंदर मैंने सिखाया है कि 13% इसके बराबर है, तो जैसे ही इसके नीचे जाता है तो 1% बन जाता है। अब यानी कि ये 1% बन गया 13 से डिवाइड करते ही। और हमें कितना चाहिए बच्चों, देखो यहाँ पर 4% चाहिए। इनटू में क्या करेंगे, अपने यही वाला 4 यहाँ पर इनटू में लगा देंगे। ठीक है, ये इनटू में 4 लगाएंगे। जैसे ये 4 लगाएंगे बच्चों क्या होगा, देखो ये 13 से ये कट जाएगा, 13 से इसे काटेंगे तो देखो 13 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 110 और 4 से गुना हुआ 440। तो हमारा आंसर क्या होगा 440। तो कौन सा आंसर हो गया बच्चों, देखो आप इसमें आंसर नंबर जो ऑप्शन है वो सी, ये हमारा आंसर होगा। तो आपके पास जो क्वेश्चन है पूरा सामने स्क्रीन पर है, अच्छे से आप इसकी प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, देख लेना। बस ये याद रखना पिछले सवाल में और इस सवाल में फ़र्क क्या है। पिछले सवाल में हमें परसेंट में आंसर पूछा था, इसलिए हमने बेस वैल्यू को 450 को छोड़ दिया था, और इस बार वैल्यू में पूछा है इसलिए हमें वैल्यू को यूज़ करना है। ओके, अब अपने अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यदि कॉलेज एफ में विद्यार्थियों की संख्या 1440 हो तो कॉलेज बी डी एंड ई में विद्यार्थियों की संख्या का औसत कितना है। यानी कि बच्चों औसत कितना है, इसका मतलब इसमें क्या पूछी है, वैल्यू पूछी है। क्या पूछी है, वैल्यू। इसलिए इसका हमें क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा बच्चों। क्या करना है, वही तरीका। आप देखो एफ बच्चों, सबसे पहले एफ देखो, परसेंट में एफ कितना, देखो वहाँ पर देखो 24%। ओके, और वैल्यू में हमारे पास परसेंट कितना है 1440। तो ये इसके नीचे चला जाएगा। जैसे ये इसके नीचे जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 1% बन जाएगा बच्चों। और हमें पूछा क्या है, एवरेज पूछा है। किसका एवरेज पूछा है बच्चों, देखो किस किस का नाम है, एक तो है बी, एक है डी और एक है ई। बी डी और ई। तो अपने क्या करते हैं, बी का ले कितना है 13। ओके, परसेंट है ये ध्यान रखना, ये 13 क्या है परसेंट है। ठीक है, तो अपने क्या करेंगे 13% ले लेंगे। और डी का कितना है, इसी तरह से डी का भी देखो, डी का भी हमें परसेंट की ज़रूरत पड़ेगी। डी का परसेंट हमारे पास है 16। और इसी तरह से ई का परसेंट देखो स्टूडेंट्स, ई का परसेंट हमारे पास है 18। पर बच्चों हमें क्या करना है, हमें तो इसका एवरेज चाहिए, इसलिए 1, 2 और 3 हमारे पास कितने हैं, ये 3, इसलिए हम 3 से इसे डिवाइड करेंगे। जैसे ही 3 से डिवाइड करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, ये औसत में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देखो ये औसत कितना बन गया, इन्हें जोड़ो, 16 और 18 होता है 34, 34 और 13 हो गया 47। और बटे में कितना बच्चों 3, 47/3। लेकिन ये किस में है, परसेंट में, और हमें यही चाहिए वैल्यू में। इसलिए हम क्या करेंगे, क्योंकि देखो 24% इसके बराबर था तो हम 24 को नीचे ले गए तो ये बन गया 1% बच्चों। ये 1% वैल्यू है और हमें ये चाहिए, तो गुणा में क्या करेंगे हम 47/3 लगा देंगे। अब इसे सॉल्व करना है। जैसे ही आप देखो इसे 24 से कटिंग करोगे तो ये आ जाएगा 60। ओके, 3 से इसे काट दोगे तो ये कितना आ जाएगा 20, और 20 का
गुना करेंगे इससे 47 से तो कितना आ जाएगा 940। तो बच्चों हमारे सवाल का जो आंसर है वो 940 है। कौन से ऑप्शन में है? आपके पास आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो आपके सवाल का जो आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई कन्फ्यूज़न है तो आप पूछ सकते हो, कमेंट करके आप उसमें पूछिए, जहाँ तक पॉसिबल होगा कोशिश करूँगा जवाब देने की। ओके, अब अपने अगला सवाल लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए अगला जो सवाल है हमारे पास है, यदि कॉलेज बी में विद्यार्थियों की संख्या 35% बढ़ जाए तथा कॉलेज एफ में विद्यार्थियों की संख्या 15% कम हो जाए तो इन दोनों कॉलेज की कुल संख्या का अनुपात क्या होगा? क्या पूछा है? अनुपात यानी कि रेशो। तो याद करो स्टूडेंट, हमें रेशो पूछा है इसलिए हमें बेस वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, ना ही इसमें बेस वैल्यू दी है, हमें तो परसेंट दिया है, तो हम रेशो में परसेंट से ही डायरेक्ट आंसर निकाल देंगे बच्चों। देखो एक तो हमारे पास क्या है कॉलेज बी, दूसरा हमें कौन सा कॉलेज बोला है बच्चों? कॉलेज एफ। तो बी का परसेंट लिखो पहले, तो वहाँ से कितना है बच्चों? 13, तो यहाँ 13 लिख दिया। और f का परसेंट कितना है बच्चों? देखो 24, तो हमने यहाँ पर 24 लिख दिया। अब हम क्या करते हैं बच्चों, जो हमें वैल्यू बोली है इस b को तो कितना बढ़ाना है? देखो 35% बढ़ाना है। तो बच्चों 35% बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? 135। ठीक है, अब मैं आपको एक बेसिक बात बता रहा हूँ कि ये 135% है तो नीचे क्या लगाना है? 100। पर जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे ना तो ये 100 लगाना छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि 100 से 100 कट जाएगा, देखना अभी कटेगा। अब आपको क्या बोला है? कॉलेज ऐप में विद्यार्थियों की संख्या 15% कम। तो देखो बच्चों ये 35 बढ़ी थी तो 100 में 35 अप कर दिया, अब 15 डाउन हुई है तो 100 में 15 डाउन कर देंगे बच्चों। तो ये कितना आ जाएगा? 85 आ जाएगा बच्चों। और नीचे क्या लगा देंगे? अपने 100 लगा देंगे परसेंट वाला, क्योंकि ये 85% हो जाएगा। 100% में से 15% कम हुआ तो 85% हो गया। अब देखो ये 100 का कोई रोल नहीं है क्योंकि ये कट रहा है, इसलिए हमें इसे लगाना ही नहीं चाहिए था। कोई बात नहीं, लगा लिया, सॉल्व कर दिया। हमें सीखना है, आगे से हम अप्लाई कर देंगे, आगे नहीं लगाएंगे। ओके, अब देखो ये कटिंग जितने से हो सकती है कटिंग करो। देखो 5 से ये सीधा ही दिख रहा है, 5 से काटो, ये कितना हो गया बच्चों? 17 हो गया। इसे 5 से काटो, ये बच्चों कितना हो गया? 27 हो गया। और देखो जल्दी से पता लगाओ कौन कौन सी रकम कट सकती है बच्चों। इसमें एक रकम कट सकती है, ये 24। कितने से कट सकती है? 3 से काटो इसे, 8, और इसे 3 से काट दो बच्चों, कितना आ जाएगा? 9। और देखो बच्चों यहाँ रह गया 17 और यहाँ 8, और ये रकम 13 और 9, ये आपस में कोई रकम कटने वाली नहीं है। तो 13 का 9 से गुना कर दो बच्चों, कितना हुआ? 13 में 117, और 17 का 8 से गुना कर दो 136। तो बच्चों कौन सा आंसर बन रहा है? देखो ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो ये सवाल आपके सामने है। कोई कन्फ्यूजन है अच्छे से दोबारा देख लेना इसे बैक करके, और कन्फ्यूजन रहनी नहीं चाहिए बच्चों। आपको कोई फिर भी लगे डाउट तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं जो इसका लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन है, यदि कॉलेज बी और डी में विद्यार्थियों की संख्या का अंतर 618 हो तो सभी कॉलेज की कुल संख्या कितनी होगी? अब देखो हमें क्या पूछी है? वैल्यू। कुल संख्या मतलब वैल्यू, इसका मतलब इसका हमें यूज़ करना पड़ेगा बच्चों। ध्यान रखना, यही बेसिक बात सीखनी होती है। मैंने आपको बताया, मैंने DI है ना बेसिक से स्टार्ट किया है ताकि हर एक स्टूडेंट कवर कर पाए। मेरी जितनी भी वीडियोज़ आएंगी ना वो बिल्कुल लोअर लेवल से चलेंगी, और उसके बाद धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप क्या होगा? उनका लेवल बढ़ता जाएगा। तो ताकि जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं, पहली बार तैयारी कर रहे हैं, तो उनको दिक्कत ना आए। करवाने को तो मैं सीधा हाई लेवल का ही करा दूं, लेकिन वो हर एक को समझ नहीं आएगा। इसलिए आप ध्यान रखें, स्टेप बाय स्टेप लेवल से चलेंगे अपने। ओके, तो अपने देखो बच्चों इसमें क्या बोला? बी और डी का डिफरेंस। तो बच्चों पहले तो आप एक काम करो, इसमें बी और डी देखो कितने हैं। बी कितना है हमारे पास बच्चों? देखो बी है हमारे पास 13%, और बच्चों हमारे पास डी कितना है? देखो उसके अंदर 16%। और सवाल में देखो बी और डी का आपको क्या दिया हुआ है? पढ़ो देखो, बी यदि बी और डी में विद्यार्थियों की संख्या का अंतर, अंतर का मतलब होता है बच्चों डिफरेंस। आपको डिफरेंस दिया है, दोनों का डिफरेंस दे दिया। ठीक है, अब डिफरेंस दे दिया तो इन दोनों का डिफरेंस यहाँ कितना है बच्चों? देखो 3%। अब अपने को 3% जो डिफरेंस है बच्चों वो किसके बराबर है? 618 के। तो 618 के बराबर किसको रख दिया बच्चों? 3% को। अब आपको मैंने सिखा दिया कि जैसे ये 3 इसके नीचे जाएगा, 3 नीचे जाते ये क्या बन जाएगा बच्चों? बताओ,
1%, तो इसकी 1% वैल्यू आ जाएगी। पर हमसे पूछा क्या बच्चों, हमसे पूछा है सभी कॉलेज की कुल संख्या। तो बच्चों सभी कॉलेज की कुल संख्या यानी कि टोटल, तो आपको पता है टोटल कितना होना चाहिए इसका 100%, तो गुणा में 100 लगा देंगे। ठीक है, जैसे आप 100 लगाएंगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो बच्चों देखो इसे 3 से कटिंग करेंगे, हम 3 से इसे काटेंगे तो ये कितना आएगा 206, और 100 से गुना होकर ये क्या बन जाएगा 20,600। तो बच्चों हमारे सवाल का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये आपके सामने है। कोई कन्फ्यूजन है तो अच्छे से फिर समझना है आपको, सवाल को आप अच्छे से देख लें, फिर भी कोई डाउट लगे कमेंट करके पूछ लें। बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करो, क्योंकि आपका लाइक और जो कमेंट हैं हमारे लिए हौसला बढ़ाने का काम करता है, फीडबैक का काम करता है। बच्चों आप लाइक करते कमेंट करते तो हमें आगे वीडियो को और अच्छा इफेक्टिव बनाने का फीडबैक मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। ओके, तो आप इसलिए लाइक और कमेंट जरूर किया करो, और आगे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में क्या करो, इसे शेयर करो। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या है, कुछ सोशल प्लेटफॉर्म है जिन पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बच्चों जो भी वीडियो मैंने पढ़ाई है आज, उसका जो PDF फाइल है बच्चों वो हमें इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करो, उसमें ये स्पेलिंग ध्यान रखना, स्पेलिंग यही टाइप करना, PAR मत कर देना, PRA करना, और वहाँ आपको आज के वीडियो की PDF फाइल भी मिल जाएगी बच्चों, जिससे क्या है आप अपने फेयर नोट्स बना सकते हैं। ओके बच्चों, आज का सेशन इतना ही रहेगा, और हम कल फिर एक नए DI के साथ मिलेंगे। आपसे फिर मैं एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जितना हो सकता है आप स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका फ़ायदा उठा सकें। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।